हेलो गाइस। तो कैसे आप? मैं आपका अपना साथी राजू। मैं आज आपको इस बात से अवगत करा रहा हूँ, आने वाले 2026 में 6 मई से करीब पंचायती राज के चुनाव स्टार्ट हुए। इसमें अपन को बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए मेरे हिसाब से। और जो शिक्षा में है, पढ़ने वाले हैं, वो तो पढ़ ही रहे हैं, उनका तो कोई लेन देन ही नहीं। पर जो युवा फ्री बैठे हैं, घर पर बैठे हैं, तो मेरे हिसाब से उनको हिस्सा लेना चाहिए। और अगर आपके पास क्वालिटी है बोलने की, घर घर जाकर घूमने की, आपके पैसा मायना नहीं रखता। अपन बात करते हैं पैसे की भी, तो पैसा मायना नहीं रखता है चुनाव के अंदर, आपकी बोलने की क्वालिटी मायने रखती है। आप घर घर जाकर अगर वोट मांग सकते हो, उनसे वादे कर सकते हो, वादों पर खरे उतर सकते हो, तो आप आराम से सरपंच प्रधान बन सकते हो। इसमें कोई बड़ी बात नहीं। हमारे सामने उदाहरण बहुत है। अभी यूपी में एक 25 वर्षीय बच्ची एमएलए बन गई, मात्र 25 वर्षीय बच्ची एमएलए। ये सोचने समझने की बात है। हम लड़ते रहेंगे, कभी कांग्रेस, कभी बीजेपी, कभी एबीवीपी, कभी एनएसयूआई। हमारे पास पोस्ट, हमारे पास वार्ड पंच की भी पोस्ट है नहीं। हम लड़ते रहेंगे इधर के उधर। जो युवा का काम है, नैतिक धर्म है, वो तो हम कर पा नहीं रहे। हम वो काम कर रहे हैं, कभी उनको इधर लड़ाना, कभी ये इधर, कभी इधर। ये नहीं करना सही। वाकई अगर हम सरपंच के लेवल है, तो पंचायती राज के चुनाव आ रहे हैं, आप अपनी सहभागिता दें और हो सके तो सरपंच के लिए मेरे हिसाब से तैयार हो जाओ। और आने वाले समय में गांव के नक्शे को बदल के रख दो। सदियों सदियों तक लोग याद रखें कि कोई सरपंच आएगा उस गाँव का, तब तो बात है। नहीं तो लड़ते रहेंगे, करते रहेंगे। जो अंधभक्तों वाली लड़ाई है वो तो चल ही रही है, उसमें तो कोई बड़ी बात है नहीं। लेकिन अगर आप चुनाव के लिए, चाहे प्रधान की टिकट हो, एमएलए की हो, एमपी की हो, उसके दावेदार भी बनते हो, तो बहुत बड़ी बात है। जीतो या मत जीतो कोई बात नहीं। आपके पास अगर 30,000 वोट है तो बहुत बड़ी बात है। इतना तो यार, अगर यूथ है और राजनीतिक में है, तो कम से कम 20,000 वोट तो होने चाहिए। वो भी एमएलए एमपी को खुली बात करनी चाहिए कि मेरे पास 20,000 वोट है। अगर इन 20,000 लोगों का आपने काम नहीं किया, तो आपको एक झटके में हम चेंज कर देंगे, तब तो बात है। चुनाव से पहले जब हवाई फायरिंग वाले वादे होते हैं, उसमें हम भी सरपंच के जैसा ही या एमएलए एमपी के जैसा ही बर्ताव करते हैं, वैसा होना नहीं सही। वाकई होना ये सही, मेरे पास भी इतने वोट है, अगर तूने मेरे आदमियों का काम नहीं किया, मेरे जो पक्ष की जनता है उनका काम नहीं किया, तो हम न भाजपा जोड़ेंगे, न कांग्रेस देखेंगे, कुछ भी नहीं देखेंगे। हम आपकी पार्टी से एकदम फरार होकर दूसरी पार्टी में चले जाएंगे। ऐसी औकात रखो। ये मैं मेरी नहीं कह रहा हूँ, ये किसी एक व्यक्ति की नहीं कह रहा हूँ, तमाम राजस्थान के उन युवाओं को कह रहा हूँ जो मेरी तरह 20 की स्थिति में न पढ़ पाते हैं, न राजनीतिक में 20 में फफूंद होकर के घूम रहे। आपको मिलता क्या है? थैंक यू।